गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। इस एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके कौन कौन से फैक्टर एज अ पॉजिटिव वे में और एज अ नेगेटिव वे में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं वो मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला फैक्टर है जो कि क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर मतलब आपकी एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में एज अ इकोनॉमी आपको कैसे इफेक्ट डालती है वो आपको मैं समझाऊंगी। तो पहला फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक से ही समझ आ जाता है कि ये क्या है, मनी इशू है। ठीक है, मनी रिलेटेड इशू, इसके मनी रिलेटेड इशू है। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम ये देखते हैं कि एज आपको पॉजिटिव वे में कैसे आपको ये फैक्ट डालती है, ये फैक्टर वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या, पहला देखते हैं कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का हम देखते हैं। कैपिटल मतलब क्या होता है, आपके पास क्या होने चाहिए, सोर्सेज होने चाहिए। हाँ, सोर्सेज मीन्स आपके पास जो बेसिक सोर्स होती है मतलब मनी। क्योंकि अगर आपके पास मनी नहीं होगी, हाँ, तो आपके पास आप कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोल पाओगे। ठीक है, तो कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आपके पास एक प्रॉपर कैपिटल होनी चाहिए जिससे आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आप कोई भी लैंड रेंट पे ले सकते हो, कोई भी सोर्सेज खरीद सकते हो, रॉ मटेरियल ला सकते हो और फिर मशीनें लगा सकते हो, एम्प्लॉय हायर कर सकते हो। मतलब आपको एक कैपिटल तो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप छोटी बिजनेस करो चाहे आप बड़ी बिजनेस करो, आपको कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये तो आपके हो गए। अगर आप अमीर बाप के बेटे हो, मीन्स आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अगर अच्छी है, मतलब इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, तो ये आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, जरूर बन सकते हो, बट हाँ आपके सामने हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, आपके सामने परेशानी आएंगी। तो क्या है, कैपिटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद दूसरा क्या होता है, लेबर। ठीक है, लेबर 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 तो इसका क्या सेंटेंस है, टू कैरी आउट सक्सेसफुल बिजनेस। मतलब आपको एक अगर सक्सेसफुल बिजनेस बनानी है, इन एक्सपेंसिव एज वेल एज स्किल्ड लेबर इज इसेंशियल। अगर आपको अपनी बिजनेस सक्सेसफुल बनानी है तो आपको क्या हायर करना पड़ेगा, आपको एक पर्टिकुलर स्किल्ड लेबर, ऐसे लेबर या ऐसे एम्प्लॉयर की आपको जरूरत है जो कि एक जिसके अंदर एक प्रॉपर स्किल्ड हो। ठीक है, मतलब वो स्किल्ड हो, टैलेंट हो, टैलेंटेड हो, उसके अंदर वर्किंग पावर हो। मतलब आप ऐसे लेबर आपको हायर करने हैं जिससे आप अपने काम के अनुसार उनसे काम ले सको। ठीक है, तो आपको एक ऐसे लेबर की जरूरत है। तीसरा, आपको अब ये लेबर भी अगर आप तभी लोगे ना जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग हो। क्योंकि जब तक आप क्योंकि लेबर तो आपको फ्री में काम तो करेंगे नहीं, उन्हें भी पैसा चाहिए क्योंकि वो भी तो काम अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए तो कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या जरूरी है, इकोनॉमी। दूसरा देखिए, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल मतलब बिफोर स्टैब्लिशिंग एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को स्टैब्लिश करने से पहले सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, जो कि प्राइमरी रोल अदा करता है, वो क्या होता है, रॉ मटेरियल। क्या है ये, क्या है, ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट मतलब आपकी ये प्राइमरी नीड है। आपको रॉ मटेरियल, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री आप बिना रॉ मटेरियल के थोड़ी चलाओगे। जैसे कोई भी इंडस्ट्री आप चला रहे हो, जैसे मान लो कि आप चीनी की फैक्ट्री चला रहे हो, तो उसके लिए रॉ मटेरियल की क्या क्या जरूरत है आपको। उसके लिए शुगर केन चाहिए, फिर उससे रिलेटेड आपको कुछ केमिकल्स होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, मशीन्स होती है, उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सब सारी चीजें आपके रॉ मटेरियल में आती है। और रॉ मटेरियल आप जब आपकी इकोनॉमी स्टेबिलिटी अच्छी है, कोई भी मतलब आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप क्या करोगे, अच्छी से अच्छी और ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल आप लाओगे। और जितना अच्छा रॉ मटेरियल, जितना बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल या फिर ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल लाओगे तो आपकी क्या होगी, इंडस्ट्री ग्रोथ में इंक्रीमेंट आएगी। क्या आएगी, इंडस्ट्री ग्रोथ में इंक्रीमेंट आएगी, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, इसलिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। एंड रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल भी किस पे डिपेंड होता है, इकोनॉमी पे। ठीक है, चौथा देखिए, मार्केट। ठीक है, मार्केट, जब आप कैपिटल लगाते हो, लेबर लगाते हो, रॉ मटेरियल लगाते हो, तो उसको जब आपस में कंबाइन करते हो ना, ऊपर के जो तीन है, कैपिटल, लेबर और रॉ मटेरियल, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से ही आप क्या करते हो, एक प्रोडक्शन
या सर्विस प्रोवाइड करने के कैपेबल होते हो। ठीक है, आपकी इन्हीं सब चीजों से मिलकर आपकी क्या होती है, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड होती है, गुड्स या सर्विस या प्रोडक्शन आपकी होती है। ठीक है, इंक्रीज होती है। अब जब आपके पास प्रोडक्शन है गुड, तो आप ऑब्वियसली उससे अब आप प्रॉफिट अर्न करना चाहोगे, क्योंकि आपके पास अब बेसिक, अब तो अल्टीमेट आपका यही रिजल्ट है ना कि अब मुझे इससे इनकम लेना है। तो अल्टीमेटली जो एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो कि सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले वो ये देखते हैं कि वो एक ऐसे मार्केट को टारगेट करते हैं जो उसे एक प्रॉफिट दे, प्रॉफिटेबल क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट दे। ठीक है, तो आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एक ऐसे मार्केट की तलाश करनी चाहिए और ऐसे मार्केट को टारगेट करना चाहिए जो आपको भले ऑन द स्पॉट आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ना दे, बट कुछ टाइम के बाद, जैसा मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के ट्रेड्स में ये भी आते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको रिस्क लेना है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट काम नहीं करती है एंटरप्रेन्योरियल में। ठीक है, या एंटरप्रेन्योरशिप में। तो आपको क्या चाहिए कि ऐसा आइडियल मार्केट टारगेट करना है जिसमें आप अपनी जो भी सर्विस आपने प्रोवाइड करा है उसे आप लॉन्च करो, क्योंकि मार्केट ही तो ऐसा अल्टीमेटम है जिसमें आपके कंज्यूमर और प्रोड्यूसर साथ में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इंटरेक्ट करते हैं, और अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा जितना अच्छा हुआ, आपके कंज्यूमर भी उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको एक ऐसा आइडियल मार्केट चाहिए, और मार्केट ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी चीजें बना लिया और तुरंत आप मार्केट में बेच दो, ऐसा नहीं है। मार्केट को भी स्टेबल करने में आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मायने रखती है। ठीक है, अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप अच्छा एडवर्टाइज कर सकते हो, हाँ, पोस्टर बनवा सकते हो, मतलब जितना, और मार्केटिंग हमेशा दो चीजों पे काम करती है, एक अपडेशन और दूसरा एडवर्टाइजमेंट। आप जितना अपनी चीजों को अपडेट करोगे, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा अपडेट चीजें मांगता है। ठीक है, उन्हें न्यू चीजें चाहिए विद गुड क्वालिटी एंड विद गुड क्वांटिटी। ठीक है, अपडेशन में आपको क्या रखना है, हमेशा गुड क्वालिटी रखना है, गुड क्वांटिटी रखना है। ठीक है, और क्या, हमेशा न्यू चीजें की इन्वेंशन करना है। ठीक है, और तीसरा क्या है, एडवर्टाइजिंग। जब तक आपकी एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, कंज्यूमर तक कैसे बात पहुंचेगा कि आपने ये चीजें लॉन्च की है। तभी देखते हो ना कि जो भी प्रोडक्ट बनता है, चाहे ममाअर्थ हो, शुगर हो, या कोई भी, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं। हाँ, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऐसे छोटे मोटे जो भी रहते हैं बिजनेस टाइकून, जो भी छोटे मोटे रहते हैं, उनसे उनको कहते हैं उनका ब्रांड एम्बेसडर बन जाने को, ताकि उनकी एडवर्टाइजिंग अच्छी से हो। तो ये भी मार्केट भी इफेक्ट किस पे डालता है, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, क्योंकि आपके पास जितना पैसा होगा, जितना आप इन्वेस्ट करोगे मार्केटिंग में, उतनी ही ज्यादा आपकी एडवर्टाइजिंग होगी, उतना ही आप कंज्यूमर से इंटरेक्ट कर पाओगे, आप जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो वो चीजें आप कंज्यूमर तक पहुंचा पाओगे। ठीक है, तो ये आपके होगी, क्या होगी, इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये भी ऐसा बहुत लोग ये सोचते हैं यार पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा ही इफेक्ट डालता है। यस, हाँ, ये बात है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट ये भी जरूरी नहीं है कि पैसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं जो बिना पैसों के भी आपको एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में इफेक्ट डालते हैं। जैसे देखो सोशल मोबिलिटी। ठीक है, सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी इज वन ऑफ द सोशल फैक्टर अफेक्टिंग द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मतलब ये एक तरीके का सोशल फैक्टर है जो कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में इफेक्ट डालता है। इट इन्वॉल्व सोशल एज वेल एज ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। मतलब इसमें आपके क्या क्या हो जाते हैं, सोशल एज वेल एज ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। मतलब आपकी सोशल मोबिलिटी में, सोशल मोबिलिटी के साथ साथ ज्योग्राफिकल मोबिलिटी भी आती है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट दैट एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर हैज द एबिलिटी टू ग्रो मोर इन प्लेस वेयर द एनवायरनमेंट इज फ्लेक्सिबल एंड लिबरल। अब देखो, अब आप कहोगे कि मैम चलो सोशल तो मैंने समझ गया, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी कैसे होती है। तो देखो, आपके एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में क्या जरूरी होती है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, आप एक इंडस्ट्री ग्रोथ, आप अपनी इंडस्ट्री को ग्रोथ की तरफ ले जाते हो, अर्निंग करते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर एक एनवायरनमेंट में आप ये सब काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो, देखो जैसे झारखंड हुआ, ठीक है, झारखंड हुआ, गुजरात हुआ, ये सब पे आपको, आप देखोगे गुजरात में देखोगे कि सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट होता है। क्यों, इंडिया में और स्टेट पे क्यों नहीं होता है, गुजरात में ही क्यों होता है, झारखंड में ही इंडस्ट्री क्यों है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर भी इफेक्ट डालता है, क्योंकि देखो गुजरात में, झारखंड में आपको क्या मिल जाएंगे, रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाएंगे।
इस वजह से और अगर आपको रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा है तो ये तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के फैक्टर को इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल यहाँ बहुत अच्छे से मिल जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ ऐसे जगह होते हैं जो ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफिकल इफेक्ट भी डालते हैं, जहाँ पर आपके रॉ मटेरियल ज्यादा होते हैं। देखो गुजरात में आप देखोगे कि एक से एक एंटरप्रेन्योरियल वहीं से आते हैं, गुजराती ही होते हैं। तो ये क्या हो गया, सोशल मोबिलिटी। मतलब आपको एक पर्टिकुलरली सोसाइटी, ठीक है, या पर्टिकुलर आपको सोशल कस्टम्स ऐसे हैं जो कि एंटरप्रेन्योर बन के उभरते हैं। एक पर्टिकुलरली एक ऐसी सोसाइटी होती है जो एंटरप्रेन्योरियल में सबसे डेवलपमेंट में आगे आती है। क्यों, देखो गुजराती माइंड हमेशा क्या कहती है, इनका शुरू से मकसद ही होता है कि हमें पैसा बनाना है, हमें पैसा, इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब में। इन्हें अब देखो अब आने लगे हैं लोग, ऐसे नहीं है नहीं आने लगे, बट इन्हें मतलब ही नहीं होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करना है, ये करना है। इन्हें शुरू से ही दिमाग में रहता है हमें पैसा बनाना है। और ये क्या करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। ये लोग इन्वेस्टमेंट में बिलीव रखते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में। और जब आपको क्या कहे थे, हम शुरू में बताए थे कि कैपिटल बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये आपकी एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ में डेवलपमेंट लाएगा, है ना। तो ये होती है सोशल मोबिलिटी। अब देखो दूसरी क्या है, सोशल मार्जिनलिटी, ठीक है। मार्जिनलिटी क्या होती है, देखो कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं या कुछ ग्रुप और सोसाइटी ऐसे होते हैं। मार्जिनलिटी मतलब पहले ये सुन लो, ऐसे ग्रुप और सोसाइटी जिन्हें इग्नोर किया जाता है, ठीक है, मतलब इन्हें हीन भावना से देखा जाता है, ठीक है, इनके साथ भेदभाव होता है। तो ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं कि मतलब ऐसा स्कॉलर्स के पिछले पास्ट सर्वे के अनुसार स्कॉलर ने ये बताया है कि ये लोग के अंदर एक भावना आ जाती है कि हाँ हमें कुछ बड़ा करना है, बिग ड्रीम देखने लगते हैं ये, ठीक है। तो इन्हें ये लग जाता है कि हमें कुछ बड़ा करना है, क्योंकि ये हमेशा वो फील किए होते हैं। जैसे अभी केजीएफ में आप देख लो, केजीएफ का एग्जांपल देख लो, उसमें बच्चा, वो जो छोटा सा बच्चा रहता है उसके साथ कितना, मतलब उसकी माँ उसके लिए कहीं से भी भीख मांग के या कुछ करके उसको खिलाती है पिलाती है। उसके अंदर एक चीज मन में आ जाता है, मन में भावना आ जाता है कि यार सब कुछ पैसा ही है। और उसके बाद देखो वो कितना पैसा, कितना अमीर बन जाता है ना। तो ये क्या हो जाती है, सोशल मार्जिनलिटी में भी आती है कि आप कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलरली एथनिक वेयर के या आपके पर्टिकुलर कस्टम के तौर पे अगर आपको इग्नोर किया जाता है तो आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट की भावना, आप एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ की भावना आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी क्या, सोशल मार्जिनलिटी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे देखो लोग ये मानते हैं, लोग ये मानते हैं कि यार पंडित लोग तो सिर्फ और सिर्फ है ना पूजा पाठ कराते हैं, इनका अपना तो कुछ हो नहीं सकता है। आज देखो आपको एक से एक एप्लीकेशन या एक से एक वेबसाइट आपको पंडित के मिलेंगे, जैसे एस्ट्रो गुरु हो गया, एस्ट्रो योगी हो गया। ये लोग क्या है, ये क्या कि लोगों की ताना सुन सुन के इनको दिमाग में आया कि ठीक है हम जो काम कर रहे हैं ना उसी में एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया, अपना एक खुद का वेबसाइट बना लिया, अपना खुद का एप्लीकेशन बना लिया, जहां काम वही वो कर रहे हैं, लेकिन अब वो काम कैसा हो रहा है उनका, एज अ एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, सोशल मार्जिनलिटी में आती है। ये आपके एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में बहुत ही, ठीक है, हेल्प करती है। स्पेलिंग गलत हो तो मत तो कहना, क्योंकि ऑब्वियसली लिखते टाइम कुछ समझ नहीं आता, लिखते बोलते टाइम, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या होता है, लेजिटिमेसी, एंटरप्रेन्योरशिप लेजिटिमेसी, ठीक है। लेजिटिमेसी, एवरी सोसाइटी फॉर्मुलेटेड और नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। हम हर एक सोसाइटी में, हर एक समाज में उसके खुद के नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके रेगुलेशन होते हैं। दिस वैल्यू इन टर्न एक्ट एज सोशल एनवायरनमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। ये क्या करते हैं, ये सब, जैसे कोई भी सोसाइटी होती है उसकी खुद की रूल्स होती है, रेगुलेशन होती है, अपना खुद के कस्टम्स होते हैं, वो सारी चीजें होती है। तो ये सब चीजें भी आपको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। Therefore, entrepreneurial should always try to work keeping in mind that social value and rules are compiled with while fulfilling business objective or earning profit through the new idea। इनके दिमाग में क्या होता है ना कि ये जो भी पैसे कमा रहे हैं या कुछ भी न्यू आइडिया के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो ये इनका हमेशा ये दिमाग में रहता है कि इनकी सोशल जो भी वैल्यूज है या रूल्स है उनके साथ ये काम करें, ठीक है। तो अगर इस साथ में काम करते हैं ना, अगर ये मतलब कोई कितने लोग होते हैं कि बड़े बड़े आदमी बन जाते हैं, ठीक है, वो भूल जाते हैं, अपनी वैल्यूज भूल जाती है, अपने जो समाज में वो रह रहे हैं उनके रूल्स भूल जाते हैं। तो वो एक क्या होता है उनके लिए, बाद में, अभी तो चलो वो पैसे कमा लेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में उनको वो पैसे काम नहीं देंगे, ठीक है। वो पैसे के बाद में आप खुद देखोगे कि आपकी डिक्रीमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है।
तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक सोशल इन्वायरमेंट के साथ अपना बिजनेस खड़ा करो, क्योंकि अगर आप सोशल इन्वायरमेंट के साथ अपने बिजनेस खड़ा करते हो ना, तो आपकी एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और लॉन्ग टर्म होती है। इसलिए आपको हमेशा याद ध्यान क्या रखना है कि हम अपने जो भी मेरे रूल्स हैं, वैल्यूज हैं, हम बड़े आदमी बन गए तो हमें घमंड नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी क्या आती है, लेजिटिमेसी में आती है। अब देखो एक क्या होता है, तीसरा देखो साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर, अच्छा इसमें एक और देख लो, सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी, अब आप कहोगे कि सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड, मैम फैक्टर कैसे अफेक्ट करती है। तो सिक्योरिटी, जब कोई एंटरप्रेन्योर के माइंड में ये डर आ जाए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, हाँ, तो वो कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएगा, उसकी एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो आपके अंदर क्या होती है, आपके अंदर माइंड में ऐसा नहीं है कि आपको डर नहीं रहेगा, डरना नहीं है, ऑब्वियसली डरना लाजमी होता है, बट आपको क्या मैंने बताया था कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको रिस्क टेकर तो बनना पड़ेगा। हाँ, आप पहले ही सोच लोगे सब चीज शुरू करने से पहले कि यार मेरे से नहीं होगा, हम यहाँ लॉस खा जाएंगे, लॉस खाने के बाद हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, तो आप कभी भी आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। तो आपको क्या होती है, एक सिक्योरिटी भी आपके एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के ग्रोथ में इफेक्ट डालती है, ठीक है। अब देखो तीसरा, देखो क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, अचीवमेंट। पहला देख लो, नीड अचीवमेंट, ठीक है। मतलब आपके अंदर एक मोटिव होती है, ठीक है, मोटिव होती है कि हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सोचना है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ नीड अचीवमेंट प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर मैकलेंड स्टेट दैट एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ और डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन द नीड और मोटिवेशन फॉर हाई अचीवमेंट। मतलब एक मैकलेंड जो थे, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने थ्योरी में कहा था कि एंटरप्रेन्योरियल बनने का जो मकसद होता है ना, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा सोचने का और कुछ बड़ा अचीव करने का मोटिव होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था, he has mentioned that it is a level of motivation that decide whether a venture or an entrepreneur is bound to success or fail. To ensure a high level of motivation, both employer and entrepreneur can undergo appropriate training. आप हमेशा ये, वो उन्होंने एक और चीज मेंशन क्या किया था कि ये एक तरीके का ऐसा मोटिवेशन का लेवल है जो आपको डिसाइड करती है कि आप एंटरप्रेन्योर बनने में सक्सेस हैं या फेल हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा देखो क्या था, टू इंश्योर ए हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। अगर आप मतलब हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन आपको अगर चाहिए तो आपको एक प्रॉपर मतलब एंटरप्रेन्योरियल के तौर पे अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, और आप अपने अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसके अंदर अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एम्प्लॉय को प्रोवाइड करनी चाहिए। इसी से आपके अंदर हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन आएगी जो आपको कुछ बड़ा करने की आपके अंदर डिजायर पैदा करेगी, ठीक है। अब देखो ये आपको मैकलेंड थ्योरी में मैं बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए क्या है, विड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट। विड्रॉल ऑफ स्टेटस रेस्पेक्ट, ठीक है। मतलब देखो क्या होता है, देयर में बी सम काइंड ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स एन एंटरप्रेन्योरियल टू द लॉस ऑफ स्टेटस। मतलब कि बहुत टाइम ऐसा भी आता है जब एंटरप्रेन्योरियल का क्या होता है कि एक स्टेटस क्या होने लगता है कि वो कम होने लगता है, ठीक है। मैंने थोड़ी में मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या बताया था कि एंटरप्रेन्योरियल हमेशा क्या चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरियल मतलब एक एंटरप्रेन्योर क्यों लोग बनना चाहता है, क्योंकि उनको एक हाई रिस्पेक्ट चाहिए, मतलब समाज में एक स्टेटस चाहिए, ठीक है। और जब उनका ये स्टेटस धीरे धीरे कम होने लगता है ना, तो उसकी जो एक एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ होती है वो भी कम होने लग जाती है। तो यहाँ क्या होता है कि अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा आपका स्टेटस हाई हो, कभी ना कभी तो कम होगा ही ना होगा। ऐसा थोड़ी, अगर आप जीत रहे हो तो कभी एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप हारोगे भी, बट उस हार से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, उस हार से आपको कुछ नया सीखना जरूर है, नया सीखना है, ताकि आप जब जीतो तो एक नए तरीके के साथ जीतो, नए चेंजेस के साथ जीतो, नई चीजें सीखो हमेशा। ये तो ये भी फैक्टर है जो एक आपको, लेकिन ना कितने एंटरप्रेन्योर के माइंड में ये आ जाती है कि यार अब तो मेरा स्टेटस गिर रहा है, अब मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तो उसके बाद उसकी खुद की एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। लेकिन आपको ये नहीं करना। अगर आपकी ग्रोथ कम हो रही है तो आप उसमें गलतियां देखो ना कि आप कहाँ कमी कर रहे हो, उसको ढूंढो, उसको निकालो, उसको सही करने की कोशिश करो, ना कि आप ये सोच लो कि हाँ मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा, देखो गवर्नमेंट एक्शन। गवर्नमेंट एक्शन भी दो तरीके से आपको फैक्टर इफेक्ट डालती है, पहला पॉजिटिव वे में भी और निगेटिव वे में भी। अब देखो पॉजिटिव वे में कैसे, कितना बार बहुत सारे गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है कि कुछ एक्शन लेके आती है जिसमें उन्होंने वो
क्या कहती है, कभी कभी कुछ ऐसे रूल्स बना देती है कि एंटरप्रेन्योर मतलब जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या है, एक तरीके का सेल्फ एम्प्लॉयड ही है। तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड रहना चाहते हैं उनके लिए वो फंड प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपको तो कैपिटल, मैंने आपको बताया ही था कि आपको कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। फंड प्रोवाइड करती है, कुछ नॉर्म्स होते हैं वो निकालती है। तो ये सब चीजें जब है ना गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट, हाँ गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो अगर एंटरप्रेन्योर को एक सपोर्ट मिलता है, जैसे कुछ भी में जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो कैपिटल ही होता है, कैपिटल ही होता है। अगर उनको फंडिंग अगर मिल रही है तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट ग्रोथ क्या होगी, बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। और तो ये हो गया क्या पॉजिटिव। नेगेटिव वे में कैसे होता है, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ऐसे एक्शन ले लेती है, जैसे मान लो अभी देखो लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ। लॉकडाउन के टाइम पे जो भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने अपने स्टोर्स खोले हुए थे, जो कि ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे थे, हाँ उन्होंने क्या कह दिया, गवर्नमेंट ने एक्शन दे दिया कि अब जो भी होगा ऑनलाइन होगा। तो जो ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर थे, जो कि ऑनलाइन बेसिस पे काम कर रहे थे, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इनकी रीच क्या हो गई, हाई होगी, इनकी ग्रोथ बढ़ गई। और जो ऑफलाइन एंटरप्रेन्योर थे, जो ऑफलाइन मार्केटिंग वाली काम कर रहे थे, जो बड़े बड़े स्टोर खोले हुए थे, जैसे मॉल हो गए वगैरह, इनकी क्या हो गई, इनकी ग्रोथ कम हो गई। तो ये क्या इफेक्ट हो गया, निगेटिव इफेक्ट भी है कि कभी कभी कुछ ऐसे गवर्नमेंट एक्शन आ जाते हैं जिनसे एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ में कुछ पॉजिटिव वे में कभी ग्रोथ होता है, तो कभी निगेटिव वे में ग्रोथ होता है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो यही सब चीजें हैं जो फैक्टर हैं जो कि आपके एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ में हेल्प करती है या फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी चीजें समझ आई होगी। मैंने बहुत ट्राई किया है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आप लोगों तक अपनी बात रखूं, अच्छे से समझाऊं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो प्लीज भूलना मत, क्योंकि मेरी सारी सेशन आ रही है। मैं डेली बेसिस पे आपको जो भी यूनिट है, जो भी सिलेबस है आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, वो सारी यूनिट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। पूरी कोशिश करूंगी कि आपको टोटल यूनिट प्रोवाइड हो एग्जाम से पहले। तो अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब भी करना, साथ में बेल आइकन भी ऑन रखना ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो ठीक है, थैंक यू।